तो यहाँ वहाँ देख करके खाते रहते हो। तुम देख करके खाने का नियम लो तो तुम्हारी परीक्षा होना शुरू हो जाए। और जब भी किसी ने कोई नियम लिया है, बाकी में उसकी परीक्षा हो ही जाती है। नियम प्रतिज्ञा लेने वाले की परीक्षा होती है, प्रतिज्ञा लेने वाले की परीक्षा होती है। महाराज जी ने कहा फिर से विचार कर लो, नियम लेना है बहुत अच्छी बात है, लो ये मैं चाहता हूं, लेकिन नियम ले रहे हो तो फिर उसका पालन करना हो महाराज, कोई बात नहीं। कौई वाली बात तो है ना, वो तो मैंने कभी खाया नहीं, खाऊंगा भी नहीं। और उसने कौवे के मांस का त्याग कर दिया। नियम खूब पला, खूब अच्छे से चला, बहुत प्रसन्न रहा, लेकिन अंत में उसकी परीक्षा हो गई। उसको ऐसी बीमारी घिरी कि जितने भी वैद्य आए दवाई दे दे करके फेल हो गए, ठीक नहीं हुआ। पुराने एक अनुभवी वैद्य को बुलाया, पूछताछ की, उसने सारी जानकारियां ली, समझा। फिर उसने कहा भाई मैं इस बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, मेरे पास उपाय है, दवाई है। ठीक है दवाई दे दो, किसके साथ लेनी है? तो उसने कहा कि कौवे के मांस में दवाई लेना पड़ेगी। परिवार वाले खुश हो गए, दवाई मिल गई, लेकिन उसने सुना इनकार कर दिया, नहीं दवाई तो लूंगा लेकिन कौवे के मांस के साथ नहीं लूंगा। और वैद्य ने कहा कि उस दवाई का योग उसी के साथ है और उसी से आप ठीक होगे। परिवारी जनों ने बहुत प्रेरित किया, लेकिन खदिरसार भील जरा भी विचलित नहीं हुआ। वैद्य ने कहा फिर तुम बच नहीं पाओगे। उसने कहा नहीं बच पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने मुनि महाराज से केवल एक ही नियम तो लिया है, और छोटा ही सा नियम तो लिया है, और हमने अपने ही मन से तो नियम लिया है, सोच विचार करके ही तो नियम लिया है। अब जब अपने मन से सोच विचार के लिया और अब परीक्षा हो गई, तो मैं तो इससे विचलित होने वाला नहीं। और उसी अवस्था में उसका मरण होता है, त्याग के परिणामों से मरण होता है, और मर करके वह खदिरसार भील स्वर्ग में चला जाता है। नियम का बड़ा महत्व होता है। नियम छोटे बड़े नहीं होते हैं, व्यक्ति की भूमिका के अनुसार नियम अपने आप में बड़े हो जाते हैं। एक छोटा व्यक्ति, सामान्य परिस्थिति का व्यक्ति यदि नियम कोई पाल ले तो बहुत बड़ा माना जाता है। सक्षम व्यक्ति बहुत बड़ा दान देता है, उसकी प्रशंसा होती है, सक्षम है, बड़ा दान भी दिया है। लेकिन रोज कमाने खाने वाला थोड़ा भी यदि दान देता है तो उसकी प्रशंसा उस सक्षम व्यक्ति से भी पहले की जाती है, क्योंकि उसने जो उसको दिन भर का मिला था वह पूरा का पूरा दान भावों से लगा दिया। नियम छोटे बड़े नहीं होते हैं। यदि भील ने इतना छोटा भी नियम लिया तो मैं समझता हूं उसकी भूमिका के अनुसार उसे अहिंसा महाव्रत ही था। और परिणाम क्या निकला? आगे चल करके सम्राट श्रेणिक बना, जो आगे चल करके तीर्थंकर बनने वाला है। ऐसी कहानियों से प्रथमान योग के ग्रंथ भरे पड़े हैं। इन सब कथाओं पर विचार करते हैं तो लगता है कि गुरुओं की कृपा से कहां कहां कैसे कैसे सामान्य से सामान्य जीव भी दया का, अहिंसा का संस्कार पाकर के अपना उद्धार कर गए। आज हम और आप उन जीवों की अपेक्षा एक बहुत अच्छी भूमिका में हैं। पुण्य के उदय से आर्यखंड मिला हुआ है। आर्यखंड में जैन कुल मिला हुआ है। जैन कुल में धर्म का वातावरण मिला हुआ है।
धर्म के वातावरण में देवशास्त्र गुरु की सन्निधि सानिध्य मिला हुआ है। इस सानिध्य में इनका लाभ लेने के लिए आपकी सद्बुद्धि भी है, आप लाभ भी ले रहे हैं। मैं समझता हूं कलिकाल पंचम काल भले हो, लेकिन इस कलिकाल में भी आप भाग्यवान हैं, क्योंकि निर्ग्रंथ मुनियों के दर्शन आपको आज भी हो रहे हैं। आज से 100-150 साल पहले की बात, 100-150 साल पहले क्या 60-70 साल पहले की बात, और 200-250-300-400 वर्षों की बात करें तो बड़े बड़े विद्वान तरस गए, उनको निर्ग्रंथ मुनियों के दर्शन नहीं हो पाए। जिनवानी पढ़ते रहे, मंदिरों में मूर्तियों के दर्शन करते रहे, मूर्तियों की पूजा करते रहे, शास्त्रों में मुनियों का वर्णन पढ़ करके प्रसन्न होते रहे, भजनों में पंक्तियां लिखते रहे, लेकिन मुनियों के दर्शन नहीं हो पाए। बड़े बड़े दयानंद राय, भूधरदास, बनारसी दास जैसे, सदासुख दास जी जैसे विद्वान भजन लिखते लिखते रोते रोते चले गए, उनको मुनियों के दर्शन नहीं हुए। अपनी पीड़ा, अपनी वेदना उन्होंने प्रकट की। शास्त्रों में मुनिया का स्वरूप पढ़ता हूँ, मुनि ऐसे होते ऐसे होते, लेकिन मेरे लिए भगवान की प्रतिमाएं मिल गईं, जिनवानी पढ़ने को मिल गई, लेकिन चलते फिरते दिगंबर मुद्रा के कोई मुनि मिल नहीं पा रहे। जिंदगी निकल गई। और ऐसे विद्वान पंक्तियां लिख करके गए, साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा थी उनसे जावजा, धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं। कौम की कश्ती भंवर में जा फंसी, कौम की कश्ती भंवर में जा फंसी, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं। और जी में आता है कि मैं साधु बनूं, विद्वान लिख रहे हैं, जी में आता है कि मैं साधु बनूं, लेकिन साधु बिन साधु बना जाता नहीं, साधु बिन साधु बना जाता नहीं। कोई महाराज हो तो महाराज बने, मुनि महाराज ही नहीं है तो मुनि महाराज बनेंगे कैसे? ये तो बहुत बड़ी कृपा हम पर रही। तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी का अखंड जिन शासन जिस समय दो विचारधाराओं में बंटने लगा, विचारधारा शैथिल्य में बदल गई। 12 वर्ष का दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया उत्तर भारत में। सम्राट चंद्रगुप्त को स्वप्न आ गए, उसका दुष्परिणाम गुरुदेव भद्रबाहु महाराज जी ने बता दिया। उसका मन कांप गया, उसने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली। अंतिम सम्राट भारत का मुकुटबद्ध जिस समय राजशाही राज्याभिषेक करके मुकुट पहना करके जिसे सम्राट घोषित किया जाता था, ऐसा सम्राट चंद्रगुप्त जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। नंद वंश के राजा जब विलासिता पूर्ण जीवन बिताने लगे, महावीर भगवान के निर्वाण के समय इस धरा पर नंदों का राजवंश था। और नंद राजा जब प्रजा पर ध्यान ना देकर करके विलासिता पूर्ण जीवन बिताने लगे, राज्य व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न होने लगीं, तो चाणक्य ने आगे बढ़ करके एक युवा बालक चंद्रगुप्त को तैयार किया। और चंद्रगुप्त को राजा बनाने का उसने सपना देखा। भारतीय इतिहास इस बात को अच्छे से जानता है, और भारतीय इतिहास को संभालने में, संवारने में चाणक्य और चंद्रगुप्त का बहुत बड़ा योगदान है। चंद्रगुप्त ने आगे बढ़कर के मौर्य वंश की स्थापना की, नंदों का पराजय किया।
धर्म के साथ उसने राज्य शासन का प्रचार प्रसार किया। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर के भारत को नए भारत के रूप में सारी दुनिया में प्रचारित किया। अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ बनाई, व्यवस्थाएं प्रशासन बहुत चुस्त और दुरुस्त उनका रहा। और जैन इतिहास तो ये कहता है चंद्रगुप्त ने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली भद्रबाहु आचार्य महाराज से उज्जैनी नगरी में, और उनके साथ विहार करके दक्षिण गए श्रवण बेलगोला। उस समय बाहुबली की प्रतिमा नहीं थी, बहुत पुरानी बात है, बाहुबली तो बहुत बाद में आए। और भद्रबाहु की संलेखना कराई, चंद्रगुप्त ने अपनी भी संलेखना की है, जैन इतिहास है। चाणक्य ने भी अंत में दिगंबर मुनि दीक्षा ली है। ये जैन ग्रंथ का उल्लेख है, हिंदू ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है। कथानक मिलता है चाणक्य विचारों से और आमनय से ब्राह्मण था, चंद्रगुप्त क्षत्रिय पुत्र था, जैन धर्म का पालन उसके घर में होता था। एक जैन धर्म का पालक था, एक ब्राह्मण धर्म का पालक था, लेकिन दोनों में इतना तालमेल था कि उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी, भारत को अच्छे तरीके से संभाला। और जिस समय चंद्रगुप्त का इतिहास चल रहा था, चंद्रगुप्त सम्राट था, 12 वर्ष का अकाल पड़ा, दिगंबर परंपरा छिन्न भिन्न होने लगी। आचार्य कुंद स्वामी ने आगे बढ़कर के उस संकट के काल में दिगंबर परंपरा को सहारा दिया, संबल दिया। और इस तरीके से दिगंबर परंपरा को आचार्य कुंद ने संभाला कि उनके उस योगदान को लेकर के पश्चातवर्ती सारे आचार्यों ने इतना बहुमान दिया कुंद को कि मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद आर्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। हालांकि इतिहास की दृष्टि से देखें तो आचार्य कुंद स्वामी के पहले भी अनेक आचार्य हुए हैं, बड़े बड़े रिद्धि संपन्न आचार्य, अंग पूर्वधारी आचार्य हुए। अंग पूर्वधारी आचार्यों का महत्व है, वो हमारे श्रद्धेय हैं, वो महा आचार्य की कोटि में आते हैं। लेकिन उनके सामने ये समस्या नहीं थी। श्वेत वसंतधारी परंपरा जब जोर पकड़ने लगी और ऐसा लगा कि दिगंबर जैन तत्व तो छिन्न भिन्न होने वाला है, तो आचार्य कुंद ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, बरसों संघर्ष किया परंपरा को सुरक्षित करने में। और एक दिन उन्होंने इस परंपरा को संभाल लिया। श्रेय इतना मिला कि भगवान महावीर स्वामी का नाम गौतम गणधर के नाम के तुरंत बाद ही कुंद स्वामी का नाम जोड़ दिया गया। और बंधुओं, इस बात के लिए विद्वान इतिहास के रूप में स्वीकार करते हैं कि यदि किसी प्रतिमा पर, किसी मंदिर में, किसी ग्रंथ पर कुंद आमनाय लिखा मिल जाए तो अंधा आदमी भी ये सिद्ध कर देता है कि ये परंपरा दिगंबरों की है। कुंद स्वामी का इतना बहुमान बड़ा, आज भी यदि किसी शिलालेख में कुंद आमनाय लिखा मिल जाए, मूल संग लिखा मिल जाए, किसी ग्रंथ पर, किसी शिलालेख पर, किसी मूर्ति की प्रशस्ति में, तो वह मूर्ति दिगंबरों की धरोहर मानी जाती, वह तीर्थ दिगंबरों की धरोहर माना जाता है। वो शिलालेख ये साबित करता है कि ये जो भी स्थान है वो दिगंबरों की धरोहर है, क्योंकि कुंद आमनाय दिगंबरों की प्रतीक बन गई है। कुंद आचार्य के बाद अनेक आचार्य हुए हैं। आचार्यों की लंबी यात्रा हुई, विस्तृत सूचियां हैं इतिहास में। लेकिन हमारी तुम्हारी पीढ़ियों ने जिन आचार्यों को देखा है और जिनकी छत्र छाया को प्राप्त किया है, बड़े गौरव के साथ, बड़ी गरिमा के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ उसका उल्लेख किया जाता है। और इस युग में जब मुनि परंपरा फिर लगभग देश काल की परिस्थितियों के कारण
विलुप्त जैसी हो रही थी, आहार विहार निर्विघ्न नहीं हो पा रहा था। ऐसे समय में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने बढ़कर के जो उपकार किया है वह उपकार अद्भुत है। इसीलिए हम इस शताब्दी में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज को जो बहुमान देते हैं वो बहुमान अद्भुत है। क्यों? क्योंकि आचार्य शांति सागर जी महाराज का योगदान पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बहुत बड़ा योगदान है। उस समय साधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थे, आवागमन में बहुत रुकावटें आती थीं, असुविधाएं होती थीं, निर्ग्रंथ मुद्रा के साथ में संघों को लेकर के व्यवहार कठिन होते थे। वो सारी कठिनाइयाँ आचार्य महाराज ने झेली, समाज को जागरूक किया, समाज का श्रेष्ठी वर्ग आगे आया, तीर्थ यात्राएं कराई, समूचे देश में विहार कराया। और आज हम लोग भाग्यशाली हैं कि कठिनाइयाँ तो बड़े बड़े आचार्य महाराज झेल गए, हम लोगों को तो राजमार्ग बने हुए हैं, कहीं कोई असुविधाएं नहीं हैं, इतना सरलता का मार्ग देख करके गए हैं। आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य वीर सागर शिव सागर जी महाराज परंपरा के आचार्य, बड़े बड़े आचार्य, आचार्य देशभूषण जी महाराज, आचार्य धर्म सागर जी महाराज, आचार्य अजित सागर जी जैसे महाराज, जिन्होंने पूरा जीवन अपना साधना में, समाज की प्रभावना में लगाया। ऐसे आचार्यों की बहुत बड़ी कृपा है इस परंपरा पर जो हम सबके लिए आई। हमारे गुरुवर आचार्य श्री अभी भी जब भी मुनि दीक्षाएं देते हैं, आर्य का दीक्षाएं देते हैं, तो तीर्थंकर महावीर भगवान को याद करते हुए, आदिनाथ भगवान को याद करते हुए, और फिर परंपरा से कुंद कुंद आमनाय कुंद कुंद आचार्य महाराज को याद करते हुए इस शताब्दी में फिर जब भी अपनी पट्टाबली परंपरा बोलते हैं तो यही शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, और फिर गुरुवर अपने गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर जी का नाम उल्लेख करके कहते हैं कि उनका मैं शिष्य इस तरह की दीक्षाएं प्रदान कर रहा हूँ। गुरुवर आचार्य श्री बार बार कहते हैं कि ये परंपरा जो हमारे लिए मिली है, ये परंपरा बहुत बड़े पुण्य के योग से मिली है, बहुत संघर्ष के बाद मिली है। आज भले ही कलिकाल पंचम काल है, लेकिन इन आचार्यों की बहुत बड़ी कृपा है। आचार्य धर्म सागर जी महाराज का जीवन, उनके प्रेरणाप्रद प्रसंग जब कभी भी सुनते हैं तो मन आह्लादित हो जाता है कि दिगंबर परंपरा की उन्नति के लिए उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए, कितना अपना जीवन निष्प्रय होकर के बनाया। आचार्य अजित सागर जी महाराज जी की संलेखना, धर्म सागर जी महाराज जी की संलेखना के प्रसंग देखो, ऐसी गर्मी में कैसे कैसे संलेखना। गर्मी के वातावरण में आचार्य श्री जब भी ज्ञान सागर जी महाराज जी की संलेखना को बताते हैं तो कहते भैया गर्मी और राजस्थान की गर्मी, अरे कुछ मत पूछो कैसे कैसे। लेकिन ऐसे तपस्वियों ने इतनी जागरूकता के साथ अपनी संलेखनाएं संपन्न की हैं, ये दिगंबर जैन समाज के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। हम सब ऐसे आचार्यों की छत्र छाया में हैं। आज हमारे को क्या है?